गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, स्वागत है आपका आज के एक और फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस की वीडियो में। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। सो मार्केट में हमें बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम वोलैटिलिटी देखने को मिल रही है। बहुत ज़्यादा मार्केट में भूचाल देखने को मिल रहा है। कोई भी अभी अगर गोल्ड खरीदने की कोशिश कर रहा है या अगर फिजिकल गोल्ड भी लेना चाहते हैं तो आपको मालूम है कि मार्केट का रेट जो है वो कितना ही ज़्यादा चल रहा है। राइट। मार्केट ने जो है, आप अगर डेली अगर आप गोल्ड मार्केट को देखो तो मार्केट जो है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। और हर एक दिन या 2 दिन में आपको 100 पॉइंट, लाइक मैक्सिमम 100 पॉइंट के जो है आपको मूवमेंट देखने को मिल रहा है। इतना वॉल्यूम और वोलेटिलिटी जो है हमें मार्केट में यहाँ पे देखने को मिल रही है। और बहुत ही ये चीज़ें, अभी देखिए मैं निफ्टी मार्केट को देख रहा था। ये देखिए, आप निफ्टी को भी देखिए। निफ्टी कितने टाइम से ये मार्केट गिरता जा रहा था, बट अब क्योंकि अभी आप जानते हैं कि रिपब्लिक डे पे जो यूरोपियन यूनियन के जो लाइक प्रेसिडेंट हैं वो भी आए थे, तो वो उनके बीच में एक ट्रेड डील हुआ इंडिया और यूरोप के बीच में। और उसमें काफ़ी कुछ चीज़ों का चेंजेस है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको बताऊं, अभी रिसेंट में जो ट्रेड डील में चेंजेस हुए हैं, तो जितने भी आप फॉरेन कार्स आप देखते हैं, फॉरेन कार्स या नहीं, जो फॉरेन ब्रांड है जैसे मर्सिडीज है, बीएमडब्ल्यू है, फॉक्सवैगन है, स्कॉडा, और ये सब जितने भी आपके बाहर यूरोपियन ब्रांड्स हैं, जर्मन ब्रांड्स हैं, राइट। तो उन पे पहले 110% का टैरिफ लगता था। अब जो है सिर्फ 10% का टैरिफ लगेगा। तो आप लोगों में से कोई भी ऐसे हैं जो अभी फिलहाल में अगर कोई लग्जरी कार प्लान कर रहे हैं, तो अब आपके लिए एक बहुत ही सही टाइम है, क्योंकि अब टैरिफ जो है वो हार्डली अब 10% लगेगा। राइट। तो ऐसे ही करके काफ़ी कुछ चीज़ों में चेंजेस आपको जो है वहाँ पे देखने को मिले हैं यूरोप में। और इसी वजह से जो है हमें मार्केट काफ़ी जो है वो पलटता हुआ दिख रहा है। गोल्ड में आप देखिए, गोल्ड कंटिन्यूसली जो है आप देखिए मार्केट ऊपर जा रहा है। एक थोड़ा सा डिप डाउन लेता है मार्केट, और उसके बाद मार्केट फिर से जो है एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूवमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये भी देखिए आप, मार्केट ने कितना स्ट्रॉन्ग हमें यहाँ पे बुलिश मूवमेंट दिखाया है। कल भी हमें मार्केट में जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश मूवमेंट देखने को मिला, मार्केट का यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था 5100 का, उसको देखिए मार्केट ने कैसे ब्रेक किया। बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश मूवमेंट देखने को मिल रहा है। मार्केट 5245 पे आ गया है। अब इतना स्ट्रॉन्ग बुलिश मूवमेंट देखिए, मैंने पहले ही आपको बोला था मार्केट काफ़ी रिस्की है। और अभी सारे इन्वेस्टर्स जो हैं वो यूएस मार्केट को बहुत ही ज़्यादा रिस्की जो है, बहुत अभी यूएस मार्केट हो गया है। तो इसलिए वहाँ पे अभी जो जितने इन्वेस्टमेंट्स हैं वो वहाँ से आउटफ्लो हो रहे हैं, यानी कि पैसा वहाँ से निकल रहा है, और फिर वो सेफ हेवन एसेट्स में डलेगा जो कि गोल्ड मार्केट है। अब देखो एक चीज़ ये है, कितनी सारी चीज़ें हो रही है। एक तो ये ट्रम्प जो है कुछ भी बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते, कुछ भी कर देते, उनकी वजह से मार्केट जो है वो बहुत ही उलट पुलट हो रहा है। अभी उनका ग्रीनलैंड वाला इशू था, कह रहे थे ग्रीनलैंड लेंगे ग्रीनलैंड लेंगे, बाद में अभी उन्होंने मना कर दिया है। अभी भी उनके और यूरोप के बीच में आपस के बीच में अभी स्विट्जरलैंड गए थे, वहाँ पर डिस्कशन हुआ। अब उन्होंने ये वाला प्लान छोड़ दिया है कि ठीक है मैं ग्रीनलैंड को ऑक्यूपाई नहीं करूँगा। अब वो करेंगे या नहीं करेंगे वो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट अब ये है कि वो कर नहीं पाएंगे क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी यूरोपियन कंट्रीज उनका साथ नहीं दे रही है। तो एक तो ये बड़ा प्रॉब्लम हो गया। तो अब देखो, पहले उन्होंने इशू बना दिया ग्रीनलैंड को लेने का, उस वजह से मार्केट में कितना भूचाल आया। पूरा यूरोप मार्केट में भी आपको जो डाउनफॉल देखने को मिला था, यूरो के नीचे गिर रहा था। बट अब उसके बाद उन्होंने मना कर दिया। तो ये इस तरीके के स्टेटमेंट्स की वजह से जो है मार्केट में आपको अननेसेसरी के मूवमेंट्स जो है वो देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि पहले वो कुछ और बोल देते हैं, बाद में फिर मुकर जाते हैं। तो इस वजह से जो है काफ़ी हमें यहाँ पे मार्केट में जो है हलचल देखने को मिली। उसके बाद अभी ये जो रिसेंट में ये सब चीज़ें हो रही है, राइट, अभी उन्होंने साउथ कोरिया के ऊपर इंपोर्ट टैक्स लगा दिया, 25 to 30% का इंपोर्ट टैक्स उन्होंने वापस से लगा दिया साउथ कोरियन गुड्स पे। तो वो एक उसकी वजह से यूएस और एशियन मार्केट के बीच में जो है हमें काफ़ी अभी टेंशन देखने को मिल रही है। उसके बाद अभी कनाडा ने जब चाइना के साथ अपना ट्रेड डील कर लिया है, जो कि उनकी सबसे अभी तक हिस्ट्री की, इतिहास की सबसे बड़ी ट्रेड डील जो है वो कनाडा ने करी है। अराउंड $7 बिलियन की समथिंग जो है वो कनाडा ने अभी ट्रेड डील की है चाइना के साथ। क्योंकि कनाडा को भी ऐसा है कि यार ये अगर ग्रीनलैंड जा सकता है ट्रम्प वहां को ऑक्यूपाई करने, तो ये कभी भी कनाडा के ऊपर आ सकता है। और वो कनाडा के ऊपर आने के उसके बहुत सारे मतलब आई मीन की पॉइंट्स हैं कि वो कनाडा को टेक ओवर करना चाहे, क्योंकि कनाडा जो है वो भी वन ऑफ दी मेजर ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री है। कनाडा में भी ऑयल रिजर्व्स हैं। कनाडा भी जो है वो अपने ऑयल रिजर्व्स मार्केट में सेल आउट करते हैं, लाइक कनाडा भी मार्केट में अपने ऑयल बेचता है।
और आप तो जानते ही हैं कि यूएस जो है वो भी मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, और वो ऑयल रिजर्व जो है वो कैप्चर करना चाहते हैं। वो देखो मिडिल ईस्ट और वहां तो जा नहीं सकते, तो अपने आसपास में क्या था, वेनेजुला है और कनाडा है। वेनेजुला को तो वो वैसे ही कैप्चर कर चुका है, छोटा है तो ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बट कनाडा ना, इतना आसान नहीं है कनाडा को कैप्चर करना। तो अब उनकी नज़र वही है कि अच्छा मैं कनाडा को भी ले लूंगा तो ऑयल रिजर्व्स भी मुझे मिल जाएंगे। तो उस वजह से जो उनके ऊपर इकोनॉमिक प्रेशर आ रहा है, यूएस के ऊपर जो इकोनॉमिक प्रेशर है, जो उनके ऊपर कर्जा है, जो डेप है उनके ऊपर, वो उनको 3 साल में कैसे भी करके उनको पूरा करना है। अगर वो 2029 तक इस डेप को कवर नहीं करते हैं तो यूएस जो है वो दिवालिया घोषित हो जाएगा। काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है इकोनॉमिकली। तो 3 साल के अंदर उनको कैसे भी करके इस कर्जे को कम करना पड़ेगा। और इसके लिए क्या है, क्योंकि 3 साल के अंदर तो वो ऐसा कुछ मेजर वो तो नहीं कर सकते कि वो अगर मेक इन अमेरिका की चीज़ जो है वो जल्दी जल्दी जो है सब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा दें या सब कुछ कर दें, तो वो तो इतना पॉसिबल नहीं है इतना जल्दी होना। तो फिर पॉसिबल क्या है, पॉसिबल यही है कि जो उनके पास रिसोर्सेज हैं उनको ही वो मेजर उसमें यूज़ करे। तभी तो वो बार बार कहते हैं कि वो विंड एनर्जी पे नहीं जा रहे हैं, क्योंकि विंड एनर्जी के जो मोस्टली पार्ट्स हैं या जो विंड एनर्जी के लिए जो भी इक्विपमेंट्स लगते हैं वो सारे इक्विपमेंट्स बाहर से आते हैं, चाइना से आ रहे हैं, ताइवान से आ रहे हैं, यहाँ से आ रहे हैं, अमेरिका में मैन्युफैक्चर नहीं होते। तो वो विंड एनर्जी पे शिफ्ट नहीं करना चाहते हैं, तो इसलिए वो काय पे अभी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ऑयल पे। क्यों, उनके पास अभी ऑयल ही है, तो इसलिए वो बार बार कहते हैं ड्रिल ड्रिल ड्रिल, ऑयल ज़्यादा से ज़्यादा निकालो और ज़्यादा से ज़्यादा बेचो। तो वो अभी इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। कल भी उनका जो है एक स्पीच थी, स्पीच में भी उन्होंने काफ़ी कुछ चीज़ें कही, बहुत ही हाइपोथेटिकली, मुझे ऐसा लगा कि बहुत ही हाइपोथेटिकली स्टेटमेंट्स उन्होंने बोले कि हम लोग जो है हमने इन्फ्लेशन को जो है वो हमने टैकल किया है, इसको किया है, उसको किया है, बट मुझे नहीं लगता कि उन्होंने ये सब चीज़ें की हैं। कितना कुछ तो चीज़ें चल रही हैं। अब हालांकि अब आप देखो कि सारी सिचुएशंस जो है वो ट्रम्प के अगेंस्ट में जा रही है, राइट। अगेंस्ट में कैसे हो रहा है, क्योंकि देखो क्या हो रहा है, ट्रंप ने जिन जिन के साथ डील करी थी, अब ये सब चीज़ें करने की वजह वो कंट्रीज पीछे हट रही हैं। और जो यूएस की जो राइवल कंट्रीज है, जिनको यूएस अपना राइवल मानता है या अपना कॉम्पिटिटर मानता है, तो वो उनके साथ जो है ट्रेड डील करे। अब जैसे कनाडा की चाइना के साथ ट्रेड डील हो गई, अब कहीं ना कहीं यूएस इंडिया को भी टारगेट कर रहा था बीच में, राइट। फिर उसके बाद में उन्होंने अपना स्टेटमेंट बदल दिया ट्रंप ने, और अब जो है वो यूएस और यूरोप की जो है वो ट्रेड डील हो गई। तो अब कहीं ना कहीं सॉरी, इंडिया और यूरोप की ट्रेड डील हो गई, तो अब कहीं ना कहीं उस चीज़ का भी इम्पैक्ट जो है वो यूएस के ऊपर पड़ा है। तो कहीं ना अब अगर आप इसको थोड़ा सा अगर आप ब्रॉडर व्यू में अगर आप देखो तो आपको पता चलेगा कि यूएस जो है अब वो कहीं ना कहीं खुद ही अपनी बातों के उसमें जो है वो फंस रहा है। क्योंकि उसको क्या लग रहा था कि जो मैं बोलूंगा, जो मैं करूंगा, वैसा ही मार्केट को रिएक्ट करना है या कंट्रीज को एक्सेप्ट करना है। बट अब इसका उल्टा हो रहा है, कंट्रीज जो है वो उसको नहीं मान रही हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है काफ़ी कुछ चल रही है, उस वजह से जो है मार्केट काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो रहा है। यूएस मार्केट भी इतना रिस्की हो रहा है, इसलिए लोग जो है सेफ हेवन एसेट्स की तरफ जा रहे हैं। और अभी आई थिंक शायद मिड टर्म इलेक्शंस भी होने वाले हैं, तो उसका भी एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट देखने को मिला है। 2 दिन जो है वो एफओएमसी की मीटिंग चली गई, यानी कि एक कल थी, आज भी है, 2 दिन एफओएमसी की मीटिंग है। मार्केट सेंटिमेंट्स की अगर बात करूं तो मार्केट में अभी लोग यही सोच रहे हैं कि रेट जो है वो अनचेंज रहेंगे, यानी कि रेट में चेंज नहीं होगा अभी फिलहाल में, राइट नाउ। अगर आज और कल की बात करें तो सबका मार्केट सेंटिमेंट्स यही कि जो भी वो 3.5 और 3.75 का जो रेट चल रहा था वही रहेगा, कम नहीं होगा। फ्यूचर का आगे देखेंगे, और मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में जो है वो रेट चेंज होंगे फ्यूचर में। उसके पीछे का प्रैक्टिकल रीजन है, प्रैक्टिकल रीजन ये है क्योंकि मई में जो है पावल का टर्म खत्म हो रहा है, यानी कि पावल रिटायर हो रहा है। और ट्रम्प जो है वो यही चाहते हैं, क्योंकि वो फेड पे अपना बंदा बिठाना चाहते हैं जो उनकी बात सुने और जैसा वो चाहते हैं वैसा करे। तो अब अगर वहां पर उन्हीं का ही कोई मतलब जो भी उनका पर्सन है या जो भी वहां पर फेड की चेयर पे आएंगे तो वो वही करेंगे जो ट्रम्प चाह रहे हैं, करेक्ट है। तो अगर ट्रम्प ये चाहेंगे कि नहीं रेट कम हो, तो वो आगे जाके रेट कम जरूर करेंगे, भले उसके बाद इन्फ्लेशन जो है वो वैसे ही अपनी पीक पे है और उसके बाद भले ही और बढ़ जाए, वो उनको उससे मतलब नहीं है, बट वो आगे जाके रेट चेंज कराएंगे। बट अभी फिलहाल में पावल है और अभी मीटिंग भी चल रही है, तो मुझे नहीं लगता कि अभी जो है रेट चेंज होगा, ऐसा मेरा मानना है। लाइक मेरा जो लाइक मार्केट सिनेरियो जो मैं मार्केट एनालिसिस कर रहा हूँ
मुझे ऐसा लग रहा है, बट लेट्स सी कि क्या होता है, क्योंकि ट्रम्प है, ट्रम्प अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं, या वो एफओएमसी के ऊपर प्रेशर भी बना सकते हैं। बट लेट्स सी, बट अभी मुझे तो ऐसा ही लग रहा है फिलहाल में। और मुझे लग भी नहीं रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से अगर आप डॉलर की स्थिति देखोगे, डॉलर जो कंटिन्यूसली मार्केट गिरता जा रहा है, ये देखो आप डॉलर कैसे गिरता जा रहा है, बहुत ही स्ट्रांग मार्केट हमें यहाँ पे गिरता हुआ दिख रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि इतना स्ट्रांग जो ये मार्केट डॉलर गिर रहा है, तो अभी वो रेट कम करके इस पे और ज़्यादा प्रेशर डालेंगे, क्योंकि पहले ही डॉलर पे बहुत प्रेशर है। तो ये सब चीज़ें आई डोंट थिंक कि ये वो कर सकेंगे, राइट। तो इसलिए अभी डॉलर में हमें काफ़ी एक बुलिश मूवमेंट, आई मीन लाइक बियरिश है। इसलिए हमें गोल्ड जो है वो काफ़ी ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। और अगर आज रेट कट नहीं होते हैं, या रेट कट का कुछ भी ऐसा उससे रिलेटेड न्यूज़ नहीं आता है, और अगर रेट सेम ही रहते हैं, तो फिर हमें गोल्ड में एक थोड़ा एक डिप देखने को मिल सकता है, राइट। बाकी अभी वैसे तो गोल्ड जो है वो बुलिश ही है। आई होप आपको जो है वो सिनेरियो समझ आ रहा होगा। ऑयल मार्केट में आप देखो, ऑयल मार्केट जो है वो कंटिन्यूसली है जो है अभी उसका बढ़ता ही जा रहा है। सप्लाई कंसर्न जो है वो हमें मार्केट में देखने को मिल रही है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि आपको जो है वो सप्लाई कंसर्न यहाँ पे देखने को मिलेगी ऑयल मार्केट में, क्योंकि अभी ये सब सिनेरियो चल रहा है, राइट। वो वेनेजुला का इशू हुआ था, फिर उसके बाद रशिया यूक्रेन का वॉर, उसका भी कोई अभी लेटेस्ट में उनकी अबू धाबी में मीटिंग हुई थी, जहाँ पे रशिया यूक्रेन और यूएस एज अ मीडिएटर वहाँ पे मिले थे, तब भी उसका कोई कंक्लूजन नहीं निकला, कोई निराकरण नहीं निकला। तो इस वजह से हमें एक सप्लाई कंसर्न यहाँ पे देखने को मिल रही है, एंड इसलिए ऑयल प्राइसेस जो है वो भी बढ़ते जा रहे हैं। और अभी वैसे भी ऑयल बुलिश है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अगर मार्केट ऐसे ही ऊपर जाता है, तो आप मार्केट का 63 या 42 या 50 का लेवल आप मार्केट में रिटेस्ट होता हुआ देख पाएंगे आराम से, राइट। फंडामेंटल्स की अगर मैं बात करूं, तो आज कोई इंपॉर्टेंट डेटा है क्या? देखिए, ट्रम्प की स्पीच तो हो गई है जो कि इंपॉर्टेंट थी। ऑड का जो डेटा है वो भी सुबह हो गया है। देखिए, सीपीआई का ऑड का डेटा था, वो भी पॉजिटिव आया है, राइट। कैड का एक इंपॉर्टेंट डेटा है, मॉनेटरी पॉलिसी है, रेट स्टेटमेंट है, एंड ओवरनाइट रेट है। तो बैंक ऑफ कनाडा का ये डेटा है, इंपॉर्टेंट है। अगर ये डेटा आएगा तो ऑब्वियसली आपको ऑयल में और आपका इसमें अपना जो कैट के पेयर्स हैं उसमें आपको जो है एक मेजर आपको चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। 2.25 का ही रेट जो है वो कम हो रहा है, लेट्स सी इस बार क्या होता है। और क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज का डेटा है, राइट। लास्ट दो बार जो है हमारे पास डेटा नेगेटिव आया था। अभी भी जो है वो 0.2 मिलियन का फोरकास्ट है। लेट्स सी कि आज डेटा क्या आता है। ऑब्वियसली अगर डेटा पॉजिटिव आएगा तो गोल्ड हमें ऊपर, आई मीन ऑयल हमें ऊपर जाता हुआ देख सकते हैं हम। और अगर नेगेटिव आएगा तो हम ऑयल का जो है नीचे का मूवमेंट हम मार्केट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि आपको मार्केट में कैसे ट्रेड करना है, किस तरीके से ट्रेड करना है, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, राइट। बाकी हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट मॉर्निंग एनालिसिस की वीडियो में ट्रेडर्स। टिल देन प्लीज डू सेफ ट्रेडिंग एंड हैप्पी ट्रेडिंग। गुड बाय।